ज्यादातर लोग यह बात कभी जोर से नहीं कहते, लेकिन एक औरत से बात करने का एक शांत, लगभग टैबू तरीका होता है जो उसके अंदर कुछ पुरानी और स्वाभाविक चीज जगाता है। इसका नकली रोमांस, ट्रेंडी लाइनों या रिहर्सल किए गए इमोशनल परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है। यह एक ऐसे आदमी की मौजूदगी से आता है जो गिड़गिड़ाता नहीं है, इमोशनली टूटता नहीं है और अपनी पूरी जिंदगी उसके आसपास नहीं बनाता है। वह स्थिर, जमीन से जुड़ी, खुद में सिमटी एनर्जी ही है जो उसके जाने के बहुत बाद तक एक औरत के मन में रहती है। कोई भी इसे खुलकर नहीं मानता, फिर भी कई औरतें चुपके से ऐसा ही बर्ताव चाहती हैं। कहानियों की राजकुमारियों की तरह नहीं, और न ही अनछुए मॉडर्न आइकॉन की तरह, बल्कि ऐसे इंसानों की तरह जो एक मर्दाना मौजूदगी की ओर मैग्नेटिक रूप से खिंचे चले आते हैं, जिसे वे पूरी तरह से कमांड या कंट्रोल नहीं कर सकते। एक ऐसा आदमी जो भीख नहीं मांगता, जो लगातार खुद को समझाता नहीं है, जो सिर्फ मंजूरी पाने के लिए अपनी रीढ़ नहीं झुकाता। क्योंकि आजकल ज्यादातर आदमी बेचैन, कमजोर और अंदाजा लगाने लायक होते हैं, और जब कोई अलग इंसान सामने आता है तो यह उनके अंदर कुछ गहराई से हिला देता है। भले ही वह कभी कुछ कहे नहीं, भले ही वह मॉडर्न सोच को दोहराए और कहे कि उसे नरमी, कमजोरी और इमोशनल खुलापन चाहिए, और कभी कभी वह सच में चाहती भी है। उस सतह के नीचे एक और रिस्पॉन्स होता है, उस आदमी के लिए रिस्पॉन्स जो अडिग रहता है, जो गिड़गिड़ाता नहीं है, जो लगातार भरोसा या अटेंशन नहीं चाहता। एक आदमी जो बस जैसा है वैसा ही आराम से रहता है। यह वह हिस्सा है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। एक औरत उस आदमी के बारे में सोचती रहती है जिसे वह कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाई, जिसने उसे तुरंत अपनी पूरी दुनिया नहीं दी, जिसने हर बार पीछे हटने या उसे परखने पर उसका पीछा नहीं किया। आप जितने ज्यादा प्रेडिक्टेबल होंगे, आपको भूलना उतना ही आसान होगा, क्योंकि बोरियत अट्रैक्शन को दबा देती है, और बोरिंग आदमी बस एक और दोहराई जाने वाली कहानी बन जाते हैं। कोई भी यह मानना पसंद नहीं करता, क्योंकि इसका मतलब होगा यह मानना कि इच्छा हमेशा मॉडर्न इमोशनल कहानियों को नहीं मानती। इच्छा अस्त व्यस्त, बिना सोचे समझे और बहुत ईमानदार होती है। ये सोशल स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं करती, ये बस मौजूद होती है। और सच तो यह है कि कई औरतें ऐसे मर्द की तरफ खींची चली जाती हैं जो ऐसा बर्ताव करता है जैसे उसे इमोशनली जिंदा रहने के लिए उसकी जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं कि वह ठंडा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पास पहले से ही एक जिंदगी, एक पहचान, अपनी एक दिशा है। जो कुछ भी वह पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकती, वह दिलचस्प हो जाता है। वह उसे समझना चाहती है, वह उसे कमाना चाहती है। क्यूरियोसिटी फिक्सेशन में बदल जाती है, मैनिपुलेशन की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि अट्रैक्शन अक्सर ठीक इसी तरह काम करता है। वह सिर्फ चुना जाना नहीं चाहती, वह महसूस करना चाहती है कि वह एक ऐसे मर्द को चुन रही है और जीत रही है जिसकी असली कीमत है। दुनिया ने मर्दों को बात मानने वाले लड़कों की तरह बर्ताव करना सिखाया है, बस रहने के लिए इजाजत मांगना, खुद को छोटा करना ताकि वे खतरनाक न लगे, ध्यान से चलना, धीरे बोलना और जजमेंट या कैंसलेशन से बचने के लिए अपना सिर नीचे करना। इस बीच कई औरतें इससे चुपचाप थक जाती हैं। वे इसे खुलकर नहीं कहती, क्योंकि सोशल मास्क आरामदायक होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। वे दूर हो जाती हैं, ठंडी, इमोशनली अनअवेलेबल, इसलिए नहीं कि प्यार की कमी है, बल्कि इसलिए कि असर की कमी है। असर तब होता है जब कोई आदमी अपनी रूह मुफ्त में नहीं देता, जब वह तुरंत जवाब नहीं देता, जब वह बातचीत के पहले 30 मिनट में अपना दिल नहीं खोलता, जब वह किसी औरत को अपनी जिंदगी का मकसद नहीं बनाता, जब वह पूरी तरह जीता है और बस उसे यह देखने देता है कि वह उस जिंदगी में फिट बैठती है या नहीं। यही असली राज है। एक औरत उस आदमी की इज्जत करती है जिसकी अपनी दुनिया होती है। पहले तो वह इसका विरोध कर सकती है, वह शिकायत कर सकती है, चिढ़ सकती है या इसके खिलाफ आवाज उठा सकती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह इसकी इज्जत करती है। और औरतों के मन में इज्जत वह जमीन है जहां इच्छा बढ़ती है, बाकी सब सजावट है। यह वो बात है जो लगभग कोई भी जोर से नहीं कहता। एक औरत उस आदमी की तरफ खींची चली जाती है जो उसके अंदर एक अंदरूनी टकराव पैदा करता है,
जो उसे सोचने पर मजबूर करता है, वह मेरे साथ दूसरों जैसा बर्ताव क्यों नहीं करता? वह मेरे लिए बेताब क्यों नहीं लगता? वह इतना शांत और बेपरवाह क्यों रहता है? ये सवाल धीमे जहर की तरह काम करते हैं और एक लत की तरह भी। वह जितना ज्यादा उन्हें सुलझाने की कोशिश करती है, उतना ही ज्यादा उनसे जुड़ती जाती है, क्योंकि जवाब कभी पूरी तरह से नहीं मिलता। जिस आदमी को वह समझ नहीं पाती, वही आदमी उसे याद रहता है, जिसके बारे में वह सपने देखती है, जिससे वह चुपचाप सबसे तुलना करती है और बाकी सब उसे खो देते हैं। ज्यादातर आदमी इसे गलत समझते हैं और मान लेते हैं कि इसका मतलब बदतमीज, घमंडी या इमोशनली ठंडा होना है। ऐसा नहीं है। असलियत कहीं ज्यादा बारीक है। ये साइकोलॉजिकल है, एनर्जेटिक। ये कड़े शब्द नहीं है, ये भारी चुप्पी है। चिल्लाना नहीं, बल्कि एक शांति जो बेचैन करती है। बेरहमी नहीं, बल्कि जानबूझकर दूरी बनाना। यह वह बिना कहा मैसेज है जो कहता है, मैं तुम्हें देखती हूं, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। और वह नजर ही उसके अपने बारे में हर उस बात को अस्थिर कर सकती है जो वह मानती है। क्योंकि अंदर ही अंदर हर औरत चाहती है कि उसे चुना जाए, लेकिन ऐसे आदमी द्वारा जिसे किसी को चुनने की जरूरत ना हो। और कोई भी यह बात नहीं मानता, क्योंकि यह मानने से पता चलता है कि सभी सोशल कंडीशनिंग के नीचे औरतों की इच्छा एक शांत साइकोलॉजिकल गेम की तरह काम करती है। एक हल्का सा गेम। और जो आदमी इस गेम को समझ जाता है, वह दुख सहना बंद कर देता है, बिना सोचे समझे पीछा करना बंद कर देता है, ऐसी जगह के लिए भीख मांगना बंद कर देता है जहां कोई जगह नहीं है। वह आदमी बन जाता है जिसे वह इग्नोर करने के बजाय नोटिस करती है, जिसे वह भूलने के बजाय इमेजिन करती है, जिसे वह कंट्रोल करने के बजाय समझने की कोशिश करती है। आखिर में उसका मन तभी शांत होता है जब उसका सामना ऐसे आदमी से होता है जो उसे खो सकता है, और वह इस पॉसिबिलिटी से डरती नहीं है। वह अंदर का कॉन्फिडेंस जबरदस्त है। वह नहीं चाहती कि उसके साथ एक नाजुक रानी जैसा बर्ताव किया जाए। वह महसूस करना चाहती है कि उसे एक ऐसे आदमी की जिंदगी में जगह बनानी है जो खुद को सस्ते में नहीं देता। यही वह चीज है जो उसे आगे बढ़ाती है, जो उसे सोचने, दोबारा सोचने, वापस आने, जोर देने और महसूस करने पर मजबूर करती है। वही औरत जो यह बात कभी जोर से नहीं कहती, अक्सर रात में जागकर उस आदमी के बारे में सोचती रहती है जो कभी उसके सामने इमोशनली झुका नहीं। और यहीं से सच शुरू होता है। वह सच जो रोमांस के बारे में आजकल की परियों की कहानियों को तोड़ देता है। वह सच जो उसके मन में असल में तब होता है जब वह किसी ऐसे आदमी से मिलती है जिसे उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वह उसे चाहता है। यह बात बहुत कम लोग मानते हैं। औरतें हमेशा तुरंत इमोशनल क्लैरिटी नहीं चाहती। उन्हें स्पेस चाहिए, उन्हें अनसर्टेनिटी चाहिए, उन्हें मैसेज के बीच पॉज चाहिए। वह शांति जो उन्हें सोचने पर मजबूर करे कि क्या आप उनके बारे में सोच रहे हैं। वे महसूस करना चाहती हैं कि वे आपको खो सकती हैं, क्योंकि यही इमोशन को एक्टिवेट करता है। जब कोई आदमी तुरंत जवाब देता है, बहुत जल्दी सब कुछ शेयर करता है और बिना किसी बाउंड्री के अनफिल्टर्ड एक्सेस देता है, तो उसका मन अक्सर उस एनर्जी को प्रेडिक्टेबल मान लेता है। और कई औरतों के लिए प्रेडिक्टेबल डिस्पोजेबल हो जाता है, बेरहमी से नहीं, बल्कि इंस्टिंक्ट से। जिसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जिससे कोई टेंशन नहीं होती, वह इच्छा को बनाए नहीं रख सकता। वह महसूस करना चाहती है कि उसने आपको जीत लिया है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा वहां थे, हमेशा अवेलेबल थे, बिना किसी कोशिश के भी ध्यान देते थे। हर औरत यह जानती है, भले ही वह कहे कि उसे लगातार देखभाल और ध्यान चाहिए। वह चाहती है, जब तक यह साफ नहीं हो जाता। फिर चमक फीकी पड़ जाती है, क्यूरियोसिटी मर जाती है, अट्रैक्शन चुपचाप गायब हो जाता है और उसकी जगह बहाने आ जाते हैं, जैसे मैं तैयार नहीं हूं या ये तुम नहीं, मैं हूं। अनका सच, आप इमोशनली साफ हो गए थे और साफ होना अट्रैक्शन को खत्म कर देता है। और इसी तरह